स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 2025 का जो बजट आया था निर्मला सीतारमण जी का, उसके अंदर टैक्स रेट में काफी बड़े बदलाव किए गए थे। बोला यह जा रहा है कि 12,75,000 तक अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हायर टैक्स स्लैब है उसको 15 लाख से बढ़ाकर 24 लाख कर दिया गया। तो ये तो हो गई थी बात, लेकिन यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने एक और चीज कहा था कि बहुत जल्द एक नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा। ऐसा क्योंकि 64 इयर्स पहले 1961 का जो कानून है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, वो अभी तक चलता आ रहा है और इसके अंदर बदलाव की जरूरत है। तो इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा हम समझेंगे कि आखिरकार ये बदलाव है क्या, मतलब ये जो नया इनकम टैक्स बिल है इसको लाने की जरूरत क्या पड़ी, साथ ही साथ क्या मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं, इससे आपको क्या फायदा होगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप स्टडी IQ पर कोई भी कोर्स लेना चाहते हैं, स्पेशली हमारा जो UPSC संपूर्ण बैच है जिसके अंदर 3 अलग अलग कैटेगरीज आपको मिलेंगी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, और सिर्फ 8999 से ये पूरा बैच जो है स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको चाहिए तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको बोला था कि 1961 का जो कानून है इनकम टैक्स का, वो अभी तक चलता आ रहा था, काफी साल हो गए हैं, 64 इयर्स हो गया है। इसको देखते हुए सरकार ने एक नया बिल पेश किया है जो कि होगा नया डायरेक्ट टैक्स कोड, मतलब न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड। आपको याद होगा GST में तो ऑलरेडी बदलाव किया गया था, मतलब जो पहले के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उसको समेट दिया गया सिर्फ GST के अंदर, इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन अभी तक जो डायरेक्ट वाले टैक्स हैं, जैसे कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, उसमें बदलाव नहीं किया गया था, और इसीलिए इसको न्यू डायरेक्ट टैक्स कोड भी बोला जा रहा है। ये एक ही चीज है। सो न्यू इनकम टैक्स बिल ये पार्लियामेंट में लाया गया है ताकि जो 1961 का कानून है इसको खत्म किया जा सके। खैर, यहां पर आप देख सकते हो जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने बजट के समय भी ये बोला था कि हम इसको जल्दी अनाउंस करेंगे। और ये जो नया बिल है मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली आपका जो डायरेक्ट टैक्स है उसको और ज्यादा सिंपल बनाया जाएगा, लिटिगेशंस कम किए जाएंगे, जो केसेस वगैरह कोर्ट में जाते हैं उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही साथ जो एम्बिग्यूटीज हैं, मतलब अभी अगर आप सिस्टम देखोगे तो बहुत सारे कंफ्यूजन्स वगैरह होते हैं, उन सबको नए वाले बिल के तहत खत्म कर दिया जाएगा। एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि इसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी, मतलब जो भी आप इनकम टैक्स वगैरह भरते हो तो आप खुद से भी पढ़ के चीजें कर पाएंगे। ये यूजर फ्रेंडली होगा, और साथ ही साथ बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। और ये जो डेवलपमेंट है मैं आपको बता दूं, इसकी वजह से बोला जा रहा है कि ओवरऑल जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं जितने देश के अंदर, वो कंसोलिडेट हो जाएंगे। साथ ही साथ देश का जो टैक्सेशन कानून है उसमें एक बड़ा चेंज लाने की कोशिश की जा रही है। और ध्यान रखिएगा ये इंप्लीमेंट होगा 2026 से, मतलब 1 अप्रैल 2026 से ये आपका इंप्लीमेंट होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, पिछले साल अक्टूबर में ही यहां पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक इंटरनल कमिटी बनाने का निर्णय लिया था। तो उनको बोला गया था कि जो इनकम टैक्स एक्ट है हमारे देश के अंदर, उसके अंदर हम क्या चेंजेस कर सकते हैं। और यहां पर पब्लिक से भी सजेशन मांगा गया था 4 की एरियाज में। एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ लैंग्वेज कितना किया जा सकता है, लिटिगेशंस कम कैसे किए जा सकते हैं, कंप्लायंस कम कैसे किया जा सकता है, और साथ ही साथ पुराने जो फालतू की चीजें हैं उसको हम कैसे हटा सकते हैं। और इसी को देखते हुए आपको बता दूं 6500 इनपुट्स जो सजेशन है वो पब्लिक से मिले, और फाइनली यहां पर जाकर ये लाया गया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि पहले भी इसकी काफी कोशिश हुई कि जो नया डायरेक्ट टैक्स कोड है वो लाया जाए, नया इनकम टैक्स बिल लाया जाए, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया था। जैसे 2018 में भी एक टास्क फोर्स बनाया गया था और उनको बोला गया था कि एक रिपोर्ट सबमिट करिए, और 2019 में रिपोर्ट सबमिट हुई थी, लेकिन अभी तक उस चीज को लेकर कुछ भी नहीं हो पा रहा था। तो क्वेश्चन अब यहां पर फाइनली यह आता है कि ये जो नया वाला एक्ट है, ये जो नया वाला इनकम टैक्स एक्ट आएगा, बनेगा, जब पार्लियामेंट से पास होगा, तो ये लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि 1961 वाला जो एक्ट था उसको काफी क्रिटिसाइज किया जाता था कि यहां पर बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम होती है, बिजनेसेस को डिफिकल्टीज होती है, रूल्स, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो यहां पर नया बिल जो है वो इसीलिए लाया गया है कि इन सब चीजों को सरल बनाया जा सके। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर लीगल डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होता था। जो टैक्स पेयर है, मान लीजिए
आप हो, आप कह रहे हो कि कानून के हिसाब से मुझे 10,000 रुपए का टैक्स पे करना है, लेकिन जो सरकार है वो कह रही है नहीं, आपको तो 25,000 रुपए का टैक्स पे करना है। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम्स तभी बढ़ती हैं जब कानून में सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है और मामला कोर्ट में चल जाता है और सालों साल ये चलता रहता है। तो ये सारे प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं निपटारा मिलेगा, ऐसा सरकार का कहना है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं, जो नया वाला कानून है उसको और प्रिसाइज किया जा रहा है, छोटा किया जा रहा है, ताकि डिस्प्यूट्स कम हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब कानून जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, उससे और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। तो इसको सरल बनाने की कोशिश की जा रही है। अब फाइनली क्वेश्चन है कि क्या बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नया वाला इनकम टैक्स होगा, कानून होगा, वो छोटा होगा और सिंपलर होगा। कैसे, मैं आपको बताऊं तो पहले वाला जो कानून था ना 1961 का, वो 823 पेजेस का था। ये नए वाला कानून सिर्फ 622 पेजेस का है, मतलब 201 पेजेस कम कर दिए गए। इनफैक्ट मैं सुन रहा था निर्मला सीतारमण जी जब ये पेश कर रही थी लोकसभा में अभी बस कुछ ही घंटे पहले, तो उन्होंने ये कहा कि पहले जो है इसमें 5 लाख से ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल किया गया था पुराने वाले कानून में, उसको एक प्रकार से हमने आधा कर दिया है। लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कई लोग ये भी कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि पहले वाले कानून में 298 सेक्शंस थे, 23 चैप्टर्स थे और 14 स्केड्यूल्स थे। लेकिन जो नया वाला बिल अगर आप देखोगे तो इसमें सेक्शंस हैं 536, 23 चैप्टर्स एंड 16 स्केड्यूल्स। तो ऐसे देखने में तो आपको लगेगा कि यहां पर जो सेक्शंस हैं वो बढ़ गए, लेकिन सरकार का यह कहना है कि देखिए, ये सेक्शंस बढ़ने का मतलब ये नहीं है कि ये कॉम्प्लिकेट हो गया है, ये हमने और छोटे किए हैं और सिंप्लीफाई किया है, लैंग्वेजेस को एक प्रकार से सिंप्लीफाई किया है। वैसे अगर आप देखोगे तो कांग्रेस ने इसको क्रिटिसाइज किया। कांग्रेस के जो एमपी है मनीष तिवारी, उन्होंने बेसिकली कहा है कि जो इनकम टैक्स बिल है वो एक प्रकार से चीजों को सरल बनाना चाहिए था, लेकिन ये और ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर रहा है मैटर को। और उन्होंने यही एग्जांपल दिया कि पहले वाले कानून में यहां पर जो सेक्शंस हैं वो सिर्फ 298 थे, अभी सेक्शंस 500 से ज्यादा कर दिए गए, स्केड्यूल्स भी बढ़ा दिए गए। लेकिन सरकार ये कह रही है कि नहीं, ऐसा करके हम चीजों को और सिंपल कर रहे हैं। खैर, यहां पर और अगर हम चेंजेस की बात करें तो मैं आपको यह बता दूं कि कई लोगों को यह डर था कि क्या जो नया वाला बिल आएगा उसके अंदर कोई एडिशनल टैक्सेस वगैरह तो नहीं लाए जाएंगे। नहीं, जैसे पुराने वाले में जितना टैक्सेस था वही आपको इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर एक कॉन्सेप्ट लाया गया है टैक्स ईयर का। तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा कि ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि अभी तक आप सुनते रहते होंगे ना असेसमेंट ईयर के बारे में, प्रीवियस ईयर के बारे में, तो वो सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और यहां पर टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। वो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा आगे। लेकिन इसके अलावा यहां पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है नए वाले कानून में, उसमें टेबल्स का इस्तेमाल किया गया है, फॉर्मूला का इस्तेमाल किया गया है, ताकि और चीजें आप अच्छे से समझ पाओगे। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो टैक्स पेयर चार्टर है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया है नए वाले कानून में, ताकि जो टैक्स पेयर के राइट्स हैं और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्लियरली डिफाइन हो। फिर इसके साथ साथ यहां पर जो कैपिटल गेन्स हैं मार्केट लिंक डिबेंचर से रिलेटेड, उसका कैलकुलेशंस वगैरह और ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई है। फिर इसके साथ साथ कई सारे जो सैलरीड पर्सन हैं उनके डिडक्शंस होते हैं ना, जैसे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, ग्रेट्युटी हो गया, तो ये सारे जो सेक्शंस हैं उसको सिंगल में कन्वर्ज कर दिया गया, एक सिंगल सेक्शन में सब कुछ लाया गया है। पहले क्या होता था 1961 वाले कानून में, ग्रेट्युटी का जितनी चीजें हैं वो कहीं और सेक्शंस में लिखी हुई थी, फिर यहाँ पर स्टैंडर्ड डिडक्शंस के जितनी चीजें थी वो किसी और दूसरे सेक्शंस में लिखी हुई थी, उसके रूल्स अलग थे। तो सरकार ने कहा कि इसको हमें इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेट क्यों करना है, इसको हम सिंपली एक सेक्शंस के अंदर सब कुछ डिफाइन कर देंगे। अब मैं आता हूं यहां पर जो मैंने आपको बोला टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में काफी चर्चा हो रही है कि आखिरकार ये टैक्स ईयर का कॉन्सेप्ट है क्या। मैं आपको बता दूं, ये नए वाले इनकम टैक्स बिल के अंदर सरकार ये कह रही है कि अब से एक सिंगल टर्म होगा, दैट इज टैक्स ईयर। और पहले क्या होता था, एक प्रीवियस ईयर होता था और एक असेसमेंट ईयर होता था। देखो मैं आपको बताता हूं, जो नया वाला टैक्स ईयर है ना, मतलब जो सरकार ये टर्म लेकर आई है टैक्स ईयर, इसका सिंपल अर्थ होता है अ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल एंडिंग ऑन द 31st डे ऑफ मार्च। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि आपने 1 अप्रैल 2023 से कमाना स्टार्ट किया, आप कहीं काम करो, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, जो भी आपकी इनकम हो रही है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में, ये एक साल का पीरियड हो गया। तो यहां पर जितनी भी आपकी इनकम हुई, इसी पर्टिकुलर ईयर को कहेंगे हम टैक्स ईयर। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले दो टर्म होते थे, एक कहा जाता था प्रीवियस ईयर और दूसरा कहा जाता था असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया
और असेसमेंट ईयर मतलब जिस साल आप टैक्स भरोगे, जैसे कि मान लीजिए हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 के बीच में जो भी आपने पैसा कमाया उसको पहले वाले कानून में कहा जाता था प्रीवियस ईयर। और लेकिन टैक्स अब आप कब भरोगे? टैक्स तो आप बाद में भरोगे ना। जैसे नॉर्मली जो डेडलाइन होता है वो 31 जुलाई का होता है, ठीक है। तो 31 जुलाई 2024 तक आपको यहां पर पेमेंट करना है, टैक्स भरना है पिछले वाले साल के हिसाब से। तो यहां पर हम असेसमेंट ईयर कहते हैं, मतलब 31 जुलाई को जब आप पेमेंट करोगे तो उसको असेसमेंट ईयर कहा जाएगा। लेकिन अब सरकार ने क्या किया है कि ये पहले वाले जितने कॉन्सेप्ट्स थे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर, सरकार ये कह रही है कि इससे फालतू का कंफ्यूजन क्रिएट होता था। हमें क्यों बोलना है उसको प्रीवियस ईयर, या फिर अगर हम इस साल पे कर रहे हैं तो हमें क्यों उसको असेसमेंट ईयर बोलना है। मतलब जिस साल आपने पैसा कमाया उसको सिंपली टैक्स ईयर कहा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डेडलाइन है उसमें आपको अपना टैक्स पे करना है। और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनली भी अगर आप देखोगे तो यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है, एक सिंगल टैक्स ईयर बोला जाता है, ना कि ये प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर। ये पहले वाले कानून में चलता आ रहा था। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज किया जा रहा है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट, जैसे क्या होता है ना कि आपके पास कोई एसेट है, मान लीजिए प्रॉपर्टी, ज्वेलरी, शेयर्स, तो उस पर आप सबको पता है टैक्स पे करना होता है। तो यहाँ पर आजकल क्रिप्टो करेंसी का आ गया है जमाना। तो वर्चुअल डिजिटल एसेट अगर आपके पास है तो उसको भी एसेट के अंडर में लाया जा रहा है, टैक्स रिजीम के अंदर लाया जा रहा है, मतलब उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। देन इसके अलावा यहां पर आपको पता ही है कि जो टैक्स ऑडिट है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करते हैं। तो कई लोग ये सोच रहे थे नए वाले कानून में क्या सरकार कंपनी सेक्रेटरीज उनको भी ये हक दे देगी? नहीं, यहां पर सिर्फ सीए जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उन्हीं के पास ये पूरा हक है कि वो टैक्स ऑडिट कर सकें। फिर इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस, ये जितने भी रूल्स थे इससे रिलेटेड, आपको पता है कि पिछले साल ही सरकार ने यहाँ पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उस पर 15% से बढ़ाकर 20% कर दिया था, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसको 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया था। तो वो वैसे का वैसे ही है, उसमें ऐसा कोई चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो डेडलाइन है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब 31 जुलाई का डेडलाइन होता है कि जो टैक्स ईयर है आपका, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में आपने पैसा कमाया, 31 जुलाई तक आपको पेमेंट कर देनी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर यह भी है कि जो ओल्ड टैक्स रिजीम है वो कंटिन्यू रहेगा। कई लोग सोच रहे थे ना कि यहाँ पर सिर्फ नया टैक्स वाला ही रिजीम आएगा क्या, जो नया वाला सरकार ने निर्मला सीतारमण जी ने 1 जुलाई को अनाउंस किया है। ऐसा नहीं है, जो पुराना वाला टैक्स रिजीम है वो भी चल रहा है। जो भी आपको चूज करना है वो एक प्रकार से आप चूज कर सकते हैं। तो यही कुछ मेजर चेंजेस हैं। एंड इसके अलावा आगे क्या होगा, देखो यहां पर मैं बता दूं कि अभी तो क्या है, लोकसभा में ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर अब इसको यहां पर एक कमिटी को भेजा जाएगा, वो अपना सजेशंस देगी, उसको रिव्यू करेगी। वो सजेशंस फाइनली कैबिनेट जो है उसको वापस से देखेगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर कैबिनेट उसको पार्लियामेंट भेजेगी और फिर लोकसभा, राज्यसभा से पास होगा। और फाइनली जैसा कि मैं आपको बताया 1 अप्रैल 2026 से जो है ये आपका लागू हो जाएगा। खैर यहां पर मैं आपको ये बता दूं कंक्लूजन में कि नया वाला जो इनकम टैक्स बिल है उसमें एज सच कोई बहुत स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं किए जा रहे हैं। बेसिकली लाने का मकसद यही था कि चीजों को सिंप्लीफाई किया जाए, आसान बनाया जाए। आम नागरिक भी अगर आपको टैक्स वगैरह भरना है तो अपना ऑनलाइन जाकर आराम से चीज़ों को भर सकते हैं, बार बार आपको सीए के पास दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कोशिश की गई है नए वाले इनकम टैक्स बिल से। अब देखते हैं धीरे धीरे और चीज़ें क्या आती हैं इसके अंदर, मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो नया वाला जो बजट आया था 2025-26 में, इसमें गवर्नमेंट का सबसे बड़ा रेवेन्यू कहां से आ रहा है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के रेवेन्यू में किधर से आ रहा है? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। दोस्तों यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है, कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स, वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर।
स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।